एक हाइपर शेड लेता हूँ। ओके, क्या इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपके ये शेडर्स? आई विल शो यू। सबसे पहले एक सरफेस शेडर देते हैं। ओके, देखो सरफेस शेडर। आई थिंक मेटलाइज बंद कर दिया मैंने। हाँ गुड, अच्छे के लिए बंद किया है। ओके, वी हैव टेकन 2 और 3 टेक्सचर्स। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्सचरिंग, ये आपका शेडिंग है और शेडर्स हैं। ये आपका मटेरियल है, इसके अंदर शेडर्स पड़ते हैं और ये आपके टेक्सचर है जो इसके अंदर जाएंगे। तो लेट्स ब्रिंग वन, इसके साथ ये मिल जाएगा। मैंने वो सेव क्यों नहीं कर रखी फाइल यार? एक फाइल थी मेरे पास, चलो कोई नहीं, इन दोनों को यहाँ रखते हैं। इसका हम यूज बाद में करेंगे। यूटिलिटीज, थैंक यू। ब्लेंड कलर, ब्लेंडर नहीं नहीं, मिल गया। ओके, लेट्स क्रिएट अ, you don't need to go in the details but still बता देता हूँ। अब ढूंढना पड़ेगा मटेरियल, तो अभी नहीं, रेफरेंस दिख रहा है कहीं पर? ओके, तो स्टार्ट टू बी अमेज्ड। ओ वाओ, मेरा बिना बता के आ गया अपने आप ही। मैंने चुना नहीं फिर भी आ गया। ओके, ऑलराइट, so this is our texture, okay, which we are going to apply. ये आपको दिखेगा, and their color, those colors. Okay. तो पहले क्या होता था, फर्स्ट टाइम जब पहले क्या होता था, जैसे इसे पकड़ा, इसका नाम रख देते हैं कुछ अच्छा सा। क्या रखे नाम? हाँ, पीबीआर। ठीक है, पीबीआर करते हैं तो आराम से पकड़ में आ जाएगा। तो पहले क्या होता था, इतना ही होता था। दिस इज कॉल्ड आर टेक्सचर्स, ये टेक्सचर है भाई। इसको हम डिटेलिंग में नहीं जा रहा कि आपको ये पता लगे कि किस तरीके का है, बट ये ऐसे रहेगा। ओके नाइस, नाउ रोटेट इट, rotate, 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 rotate. I'm just showing you something, that's it. Okay. As you can see, there is a simple texture. पहले ये टेक्सचर ऐसे हुआ करते थे, तुम पुरानी गेम्स में देखोगे ना, तो वो टेक्सचर इसी तरीके के हुआ करते थे कि हाँ यार यहाँ पर टेक्सचर लगा है, इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ, है ना? ऐसे होते थे पहले के गेम टेक्सचर्स। सस्ता टेक्सचर। सस्ता टेक्सचर। अब सस्ते टेक्सचर को थोड़ा सा महंगा कर दिया गया है। तो बिना बिना लाइटिंग के तो महंगा महंगा ही रहेगा, तो महंगा करने के लिए पहले लाइटिंग क्रिएट करते हैं। इसको भी हम वहीं पर देख लेंगे। ओके, लाइटिंग स्काईडोम आ गया होगा अब तक, तो आ गया ना। लेट्स अगेन गो फॉर 2D नेक्स्ट फाइल अगेन, फाइल ऐसे फाइल।
My mouse is slipping. Okay. सर मुझे ये सब समझ ही नहीं आ रहा कुछ। समझ जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं समझा ही नहीं रहा। बेसिक स्ट्रक्चर है, मैं तुम्हें रिजल्ट दिखा रहा हूँ। तो अभी से बाद में करेंगे, पहले ऊपर कर लेते हैं। समझाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट वांट टू शो यू द रिजल्ट। ओके, बस रिजल्ट देखो। ओके, तो रिजल्ट देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इट क्रिएट्स मैनी थिंग्स। इतना आसानी से नहीं होता कि 2 मिनट में हो गया। और भी बहुत चीजें लगेंगी, लेकिन हम फटाफट काम करेंगे। अगर नहीं होगा तो टाइम लगता है। आई एम डूइंग इट वेरी फ्रीली, तो नहीं हो तो नहीं हो, वैसे हो तो जाना चाहिए। I want that bloody normal map. Okay. We will get to know all of this in just a moment. ठीक है, आपको जो ये मैं करवा रहा हूं, ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। डोंट बी आई एम बीइंग हार्श, बट इट्स फैक्ट कि अभी पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। बट स्टिल आई वांट टू नो व्हाट आई इफ यू वांट टू नो व्हाट इज पीवीआर टेक्सटिंग, यू नीड टू शो द रिजल्ट। आपको रिजल्ट दिखेगा, you will see the result. Sorry. Okay. या फिर यहीं से ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। वेयर आर यू? डिस्प्लेसमेंट I don't need you. Like this, and I got this in displacement. Yeah, this is the displacement version 1. This is the displacement version 2. Let's bring 2. वैसे 1 भी रख सकते थे, but I prefer 2. Okay. And our things are ready, I suppose. Okay. Okay. Filter type is off. Filter type is off. All right. So this is our simple plane. ठीक है, जो आपको दिख रहा था पहले। Let's render it and then देखते हैं इसके अंदर क्या क्या करना पड़ेगा। बिकॉज चलो एक काम करते हैं, कर ही देते हैं सीधा, क्या इधर उधर भागना नहीं। तुम भी सोचते रहोगे क्या हो रहा है, तो पॉलिटिक हम यही सोच रहे हैं। हाँ, तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो ऑटो बाउंस। थैंक यू। ओके, जो पिछला सॉफ्टवेयर सर जो आप यूज कर रहे थे, उसमें हाँ सर टेक्सचर बना के इसमें डाल सकते हैं ना? हाँ, नहीं है वो हाँ हाँ, ठीक, उससे हम टेक्सचर निकाल सकते हैं अपना बना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ओह दिखेगा कुछ नहीं। So what this is what we have done so far. हमने एक टेक्सचर लगाया है और उसमें कुछ चीजें दी हैं जो अभी नहीं दिख रही है, जस्ट बिकॉज लाइट बहुत फ्लैट है। तो लाइट को भी क्रिएट करेंगे। There is a light, dome light, image light. Go with the references back, HDRIs. I'll explain everything for you, but not now. Okay, अभी नहीं, अभी so we have an HDRI right now here. Okay, and for height we can give you the height around 8. 8 is बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 3 बहुत। लेट्स गो।
आ जा यार, और नथिंग हैपेंड। डिस्प्लेसमेंट आया नहीं, वेट, आई थिंक डिस्प्लेसमेंट नोड इज नॉट वर्किंग। I'll make another one. Displacement shader. With the displacement version 1, let's take 1 first of all. Okay, it's scale 1, तो scale 2 कर देते हैं यहाँ पे। Everything is set. Wait, bump now. Tangent space normal, good. कलर ठीक है, बम्प ठीक है। एक मिनट, let's try one more time to IPR render. See what happened? अभी तो ये ज्यादा हो गया, तो इसे कम करते हैं। Let's pause it. And this is a simple plane. एक प्लेन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसे 1 कर देता हूं मैं, 2 कर देता हूं। So this can be done only with PBR texturing. अगर आप PBR texturing नहीं करोगे तो आपको जरूरत से ज्यादा मॉडलिंग भी करनी पड़ेगी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टेक्सचर, आपको मॉडलिंग भी करनी पड़ेगी। अभी मैं एक सिंपल प्लेन को पहाड़ी नुमा बना सकता हूं जस्ट विद द टेक्सचर, लेकिन वैसे करना पड़ेगा तो मुझे आई नीड टू मॉडल इट, मेरे को पूरा मॉडल करना पड़ेगा। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था अभी अभी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल मैप एंड डिस्प्लेसमेंट मैप। सो डिस्प्लेसमेंट मैप मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मैप इज यूज्ड टू, अभी भी बहुत ज्यादा है तो कम करते हैं थोड़ा सा, अभी भी बहुत ज्यादा है तो लेट्स चेंज द डिस्प्लेसमेंट मैप नाउ। नहीं, ये वाला ठीक है सर। ऐसे मॉडलिंग अगर करेंगे उतना तो उसको अनरैप करने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो ये सिंपल मेथड है पर इट्स अ टाइम टेकिंग मेथड। इट मतलब अगर आप पीबीआर टेक्सचर करते हो ना तो पीबीआर टेक्सचर विल टेक टाइम, बहुत टाइम लेता है रेंडर होने में, क्योंकि आपके पास ज्योमेट्री बनी नहीं हुई। ही हैज टू इमेजिन एवरीथिंग, और जब आपको सब कुछ इमेजिन करना पड़ जाए तो आपको पता है इमेजिनेशन कितनी हैवी चीज होती है। आप खुद ही सोच लो इमेजिनेशन के लिए, तो इमेजिनेशन में आपको लगता है टाइम, तो ये चीज इसमें भी अप्लाई होता है। जब इसे इमेजिन करने को देते हो ना कि सोचो, मानो वहां पे एक खड्डा है या वहां पे एक पहाड़ है, तो वो सोचने में टाइम लगाएगा। तो ये भी चीज होती है अगर आप मॉडलिंग नहीं करते हो और इस पे ज्यादा ध्यान देते हो। एज यू कैन सी पत्थर पत्थर लग रहे हैं ना। मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ, कुछ समझ आया हाउ पीबीआर टेक्सचर वर्क्स? एंड इट्स अकॉर्डिंग टू लाइटिंग ऑल्सो। जो आपकी लाइटिंग है ना, उस लाइटिंग के अकॉर्डिंग है। अभी इसमें जो है आपके पास जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के थ्रू बहुत सॉफ्ट लाइट यहाँ क्रिएट हो रही है। अगर मैं बहुत हार्ड लाइट पे क्रिएट करूंगा या हार्ड लाइट क्रिएट करूंगा
तो इट विल गिव यू अ एक्सप्रेशन अनदर थिंग। दिखाता हूं अभी, पहले हो जाए। सो एज यू कैन सी वी हैव लोड्स ऑफ डिटेल। हम डिटेलिंग के हिसाब से इसे कम भी कर सकते हैं कि यार चल थोड़ा कम कर देते हैं बिकॉज बहुत ऊंचा आ रहा है, बट हमारा जो लाइट है वो लाइट इस पे पड़ ही नहीं रही, देख रहे हो, आसपास पड़ रही है पर इस पे नहीं पड़ रही। तो लेट्स चेंज द HDRI, एक इमेज चेंज करते हैं। लाइटिंग इतनी आसान नहीं होती जितनी यहाँ पर दिख रही है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज होगी, वॉक ऑफ फेम, दैट इज माय फेवरेट वन। ओके, वो रहा है सन। तो अब देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है सन के थ्रू। तो मैं यहाँ लगाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके नाइस। ओके लेट्स स्टार्ट। आई हैव 0.5 कर दिया मैंने हाइट, ताकि वो ज्यादा हाइट ना ले और उससे थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा ये, बट गिव यू वेरी गुड लुक। और लाइटिंग आपकी इस तरीके की हो रखी है या फिर HDRI इस तरीके की लग चुकी है कि सूरज हमारे पीछे से आ रहा है। तो अगर सूरज की लाइट इस पे पड़ रही होगी लोकेशन वाइज तो ये जरूर आपको देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। रिफ्लेक्शन इसमें बिल्कुल ही कम है। तो आप देखो लाइट बिल्कुल चेंज हो गई। लाइट में और इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो लाइट और क्रिएट हो। अभी लाइट जिस तरीके से क्रिएट हो रही है और ये लग भी रहा है कि हाँ पत्थर है। तो ये आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे आपको फील आता है गेम में कि हाँ पहाड़ है तो पहाड़ है, दिख रहा है, फील आ रहा है ना बिल्कुल पहाड़ों जैसा। तो ये फील क्रिएट करने के लिए इसका रेजोल्यूशन 1000 है बस। वीडियो करो, इंटेंसिटी बढ़ा दो 1.5, एक्सपोजर बढ़ा दो, एक्सपोजर ओ एक्सपोजर 0 है, सैंपल डेटा। इट विल इंक्रीज द टाइम ग्रेजुअली, टाइम बहुत इंक्रीज करेगा थोड़ा सा। तो हम ये सब कर रहे हैं, यही PBR टेक्सचरिंग होती है जहां पे हमें लाइटिंग का भी ख्याल रखना होता है, हमें मॉडल का भी ख्याल रखना होता है। अगर मेरे को इसमें एक गड्ढा दिखाना होता तो मैं क्या करता, वो भी ख्याल रखना है कि एक गड्ढा दिखाना है। तो गड्ढे दिखाने के लिए मुझे मॉडल नहीं बनाना पड़ेगा, आई जस्ट नीड टू शो द ग्रे स्केल मैप टू इट, और आप देखोगे कि आपको लाइट ज्यादा दिख रही है एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। इज इट सही लग रहा है? तो PBR टेक्सचरिंग इस तरीके से काम आती है। लग रहा है ना कि हाँ यहाँ पे पत्थर है, पत्थर वाली जगह होगी। यस सर। चाहे तुम इस पे चल के देख लो, चुभेंगे। ओके, तो ये सीखना है तुम्हें, लेकिन ये सीखने से पहले फोटोशॉप वाली टेक्सचरिंग आनी चाहिए। इसीलिए फोटोशॉप बहुत जरूरी होता है जब हम इन रिलेटेड टू टेक्सचरिंग। अगर कोई कहता है मुझे 3D में जाना हो, 3D सीख लेता है, इट्स नो गुड। वो कुछ गुड करेगा ही नहीं अगर आप मॉडलर बनना चाहते हो। सो दिस इज हाउ PBR टेक्सचरिंग वर्क्स। और कोई सवाल PBR को लेके? नो सर। हाँ नो सर, फिलहाल तो नहीं है सर। ओके गुड, चलो बाद में आएंगे तो आएंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने दिखाया तुम्हें, ये तुम्हारी जन्मभूमि है। जैसे मॉडल में ये रेक्टेंगल बॉक्सेस बने थे, इसे कहते हैं ना पॉलीगन जो भी था सर, कौन इसको पूछा बताया ये, था कौन पूछा? आदित्य सर। ये है आदित्य। वेरी गुड क्वेश्चन, पहली बार मेरे को एक बढ़िया क्वेश्चन मिला। यस, यही है पॉलीगन, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन। ये एक सिंगल जो रेक्टेंगल है, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन। और यही पॉलीगन, सिंगल पॉलीगन, आपके मॉडल कार में भी कन्वर्ट हो जाता है। यही मॉडल आपका, यही मॉडल्स मिलके, यही पॉलीगन्स मिलके कार में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। यही मॉडल्स आपकी चेयर भी बनाते हैं। यही मॉडल आपका एक सिंपल करेक्टर ही बना सकता है। ये कुछ भी कर सकता है, छोटा सा पॉलीगन। इसको बनाने के लिए बहुत सारे आपको, इसके लिए आपको बहुत सारे
रूल्स एंड रेगुलेशन से गुजरना होगा। आप सब चीजें अपने मुताबिक नहीं कर सकते कि मैं इसे पॉलीगन बनाऊंगा, मैं कैसे भी कर सकता हूँ। मॉडलिंग करना आसान है, मॉडलिंग के रूल्स फॉलो करना इतना आसान नहीं है। हाँ, तू अपनी है तुम अपनी हैबिट में डाल दो, दैट्स एन अनदर थिंग। बात कर रहे थे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसे हम लाइटिंग कहते हैं। सो आज हम कवर लाइटिंग करेंगे एंड सर लाइटिंग करने के यस वो बता रहे थे ना, वो अंतर, वो मैप के बीच में, जब प्रियांशु ने प्रश्न पूछा था। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोल, सुन रहा हूँ भाई। तो आप प्रश्न का उत्तर बता रहे थे, मैप के बीच में जो अंतर होता है। अच्छा, नॉर्मल मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप में। हाँ, वही 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 वही। नॉर्मल मैप नॉर्मल मैप की कई क्वालिटीज हैं जो उसे अलग करती हैं। ये क्या है? ये क्या है आकाश? पहले पूछ ले। ओके, ये 3D मॉडल नहीं बन सकता। नहीं, ये 3D मॉडल क्रिएट नहीं हो सकता। इसको क्रिएट करने के लिए आपको अगर इसे क्रिएट करना है, इसी मॉडल को एग्जैक्टली क्रिएट करना है, तो आपको पहले इसके सारे पोजिस मतलब सारे एंगल चाहिए होंगे, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट। और फ्रंट का मतलब फ्रंट, उसमें हाथ इधर उधर नहीं होने चाहिए। ओके, शाइन। क्या नहीं लिख रहा? भाई जंग, जंग का क्या करेगा? अच्छा वाला करेक्टर है, चलता फिरता करेक्टर है, नया करेक्टर है, थोड़ी बहुत ही लड़ाई लड़ी होगी, तो जंग थोड़ी रखते हैं ऐसे करेक्टर्स में। जंग थोड़ी दिखेगा, करेक्टर के हिसाब से होता है ना। यू आर नॉट लुकिंग एट टैंक, यू आर लुकिंग अ करेक्टर, चलता फिरता करेक्टर। चलते फिरते करेक्टर में जंग इतनी सारी थोड़ी लगेगा। और उसे हीरो की दिखाना है, हीरो में जंग कहाँ आएगा? ठीक है। इतना आसान नहीं होता। मेटल की लाइटिंग भी बहुत तरीकों की होती है। एक मेटल पेंट होता है और एक मेटल होता है, दोनों की लाइटिंग, दोनों की शेडिंग, दोनों की स्पेकुलराइजिंग, स्पेकुलर मतलब की शाइन, स्पेकुलर, रिफ्लेक्शंस, ये सब अलग मैटर होता है। जहां पर पेंट आता है वहां पे बहुत अच्छी शाइन दिखती है, जहां मेटल आता है वहां पे शाइन रफ हो जाती है, जहां रिफ्लेक्शन रफ हो जाती है। लेकिन पेंट में रिफ्लेक्शन भी अच्छी होती है और रफ भी कम होता है। तो मेटल्स के भी कई पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता मेटल सिंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। तुम देखोगे कि इसके ज्यादातर पार्ट्स यहाँ पर, आप ये जो है, एक सुन कभी, एक एक बताता हूँ, नंगा मेटल सुना है? नंगा मेटल? नहीं सर। नहीं सर, अरे ये नंगा मेटल कैसा जिसमें, होता है सर? भाई सिंपल, नंगा मेटल यानी कि जो रॉ मेटल होता है, रॉ मेटल अच्छी जैसे अगर ये ब्लेड देख रहे हो ना इसके, तो ब्लेड के ऊपर वाला जो मेटल है, ये एक तरह से घिसा हुआ मेटल होता है। इसको घिसते रहो, एक्चुअली ये मेटल जो होता है बहुत शाइनी होता है। इसके बाद जो मेटल जो इसमें दिखा रखा है वो मैट मैट मेटल है। मैट मेटल यानी कि उसमें शाइन कम होगी, उसकी शाइन जो ब्लेड मेटल है उस मेटल से कम शेड शाइन होगी। तो इस तरीके से ही ये मेटल्स की बात, ऊपर पेंट हो रखा है उस पर, ध्यान से देखो, अगर उसके हेलमेट पे देखोगे, ये पेंटेड मेटल है, दोनों अलग होंगे। हाँ मेटल है, पूरा मेटल है, उसकी बॉडी पूरी मेटल की है। मेरे ख्याल से इसका जो ये घूम के आ रहा है ना यहाँ पे, ये पार्ट जहां मेरा माउस है, ये थोड़ा रबरिश लुक लग रहा है, और ये थोड़ा रबरिश लुक लग रहा है, बाकी ज्यादातर मेटल है। हाँ, तो रबर लुक हो गया ना, मसल का लुक दिया हुआ है। तो रबर है ना, रबर में रिफ्लेक्शन इसी तरीके से आती है।
ये रबर है, अगर रबर नहीं दोगे आप आर्म सूट को तो वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा ना, स्टिफ हो जाएगा, स्टिफ, स्टिफ मतलब मुड़ेगा नहीं ना, लोहा थोड़ी मुड़ता है। अटक जाएगा। तो फ्लेक्सिबल होने के लिए उसे रबड़ की तो जरूरत पड़ेगी ना, चाहे वो हार्ड रबड़ हो चाहे वो बहुत ही सॉफ्ट रबड़ हो, पर रबड़ तो चाहिए, तो उसलिए वो रबड़ की एक जो उसका, तो ये हीरो थोड़ी लगता। लाइटिंग से, लाइटिंग से शेडिंग का कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लाइटिंग अपनी जगह होती है, शेडिंग अपनी जगह होती है, लाइटिंग के अनुसार शेडिंग होती है, शेडिंग के अनुसार लाइटिंग नहीं होती है। जो लाइटिंग है वो तो होनी है, तू सूरज के, सूरज तू बाहर जा तो सूरज देवता लाइट देंगे, अंदर आ तो ट्यूबलाइट लाइट देगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो पड़ता है वो शेडर के अनुसार पड़ता है, शेडर किस तरीके का रख रहे हो। अगर कपड़े का रख रहे हो तो लाइक कोई भी लाइटिंग दो, कपड़ा लगना चाहिए, चाहे तुम बल्ब दो, चाहे तुम स्ट्रीट लाइट दो, चाहे तुम सन दो, चाहे तुम टॉर्च दो, चाहे तुम लेजर लाइट दो, वो कपड़ा लगना चाहिए। नीचे इसने जो देख रखा है, देख नीचे जा, नीचे देख, ये क्लोथ है, नीचे वाला क्लोथ है, ऊपर रबर है लेकिन नीचे वाला क्लोथ है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। शेडिंग का डिफरेंस देख, बहुत फ्लैट शेडिंग दे रखी है जब रबड़ है, सॉरी जब क्लोथ है तो फ्लैट शेडिंग है, क्योंकि क्लोथ में ट्रिपल शेडिंग होती है। और यहाँ देखो, यहाँ पर देखो इसको कैसे तरीके से कितनी अच्छी शाइन दे रखी है रबड़ के लिए, यहाँ देखो शाइन बिल्कुल नहीं है, डिफ्यूज है सिर्फ। तो इस तरीके से डिफाइन होता है। लाइटिंग डजंट डिफाइन, लाइटिंग के हिसाब से शेडिंग नहीं होती है, शेडिंग के हिसाब से लाइटिंग की जाती है। लाइटिंग क्या एक बोल तरह रहे से आपको ये बताता है कि हाँ यार ये दिख रहा है और ये कपड़ा दिखेगा, लेकिन ये नहीं कर सकते कि यार लाइट अगर मेरी इस तरह से पड़ रही है तो इधर कपड़ा दिखना चाहिए, इधर कुछ और, ऐसा नहीं होगा। सर लाइटिंग के हिसाब से शेडिंग होती है। नहीं भाई, लाइटिंग के हिसाब से शेडिंग नहीं होती, लाइटिंग के हिसाब से कुछ नहीं होता। शेडिंग अपनी जगह होती है, लाइटिंग अपनी जगह होती है। मैंने नहीं तुम्हें सर, पहले पीबीआर आपने वो लाइटिंग के कहा बारे था में ना। जो बोला था, पीबीआर लाइटिंग में बोला था, वो ये बोला था कि जो लाइटिंग है ना वो शेडर्स पे अफेक्ट करती है। अगर सूरज डूबा हुआ है, रात है, तो शेडर अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, सूरज उठा हुआ है तो शेडर अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। पर शेडर का ऐसा नहीं हो सकता कि शेडर में स्पेकुलर कम हो जाएगा अगर लाइट कम है तो। यस सर। लाइट अगर ज्यादा है तो शेडर जो स्पेकुलर है वो ज्यादा चमकेगा, लाइट कम है तो कम चमकेगा, पर चमकेगा ना, क्योंकि शेडर की प्रॉपर्टी है। हम लाइट का यूज क्यों करते हैं, लाइट का इस्तेमाल पीबीआर शेडिंग में क्यों करते हैं, क्योंकि जो एनवायरमेंट, जो लाइट सरफेस में या फिर किसी भी जगह में एनवायरमेंट हमें चाहिए, अगर उसी के हिसाब से करो तो लाइट, तो शेडर पता लग जाता है कि हाँ यार शेडर लाइट के हिसाब से ऐसे रिएक्ट कर रहा है और उसको ये करना चाहिए, तो ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। लाइटिंग एक पार्ट नहीं है शेडिंग का, वो उसे सिर्फ ध्यान में रखने के लिए होती है कि लाइटिंग इस तरीके की होगी तो मैं इस तरीके का शेडर को ऐसे स्पेकुलर दूंगा तो लाइट अगर इस पर पड़ेगी तो ये दिखेगा। दैट्स व्हाट शेडिंग रियली मैटर्स। शेडिंग और लाइटिंग का डायरेक्ट कनेक्शन है, पर सिर्फ ध्यान में रखने के लिए। वैसे कोई कनेक्शन नहीं है कि मैं लाइट, अगर लोहा लगाना तो लाइट कैसी होनी चाहिए, नहीं, लाइट कैसी भी हो लोहा लोहा ही लगेगा, अगर लोहा जैसा करोगे तो। समझे? थोड़ा थोड़ा यस सर। समझ आया? जरूरी नहीं है 100% समझ आए। आया सर समझ। ओके, नाइस। लकड़ी के, हम्म, हाँ तभी तो पीबीआर टेक्सचरिंग है यार, तभी तो पीबीआर टेक्सचरिंग है। पीबीआर टेक्सचरिंग ही कहता है अनइवननेस। आप कोई भी चीज सिमेट्री में नहीं कर सकते, पूरा बैरल ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा बैरल बिल्कुल, अगर वो किसी और गेम की बात कर रहा है
तो पूरा बैरल कभी तेरे को डार्क लगेगा ही नहीं। पूरे बैरल में कहीं ना कहीं पर पेंट होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा ताकि वो शाइन दे सके। अगर वो जंग दिख रहा है ना, तो जंग बिल्कुल डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होता है, एकदम डिफ्यूज होता है, उसमें स्पेकुलर होता ही नहीं। तो अगर वो पूरा बैरल आपका रफ है ना, अगर पूरा बैरल रफ है ना, तो पूरा बैरल उन्होंने रफ किया हुआ है, वो फिर उसमें वो जो टेक्सचर है ना, फिर वो काम आएगा कि हाँ इसमें जंग लगा हुआ है, इसमें नॉर्मल मैप थोड़ा बम्पिंग दिख रही है, थोड़ा डिस्प्लेस दिख रहा है, वो फिर उसके लिए काम आएगा। फिर रिफ्लेक्शन का काम कोई नहीं आएगा, स्पेकुलर का काम कुछ नहीं होगा अगर पूरा ही आपका रफ रस्ट से ढका हुआ है तो। और उसको आपको ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये लोहे का है। अगर लोहे का है ना, तो कहीं ना कहीं आपको पेंट और अच्छा सा स्टील, थोड़ा सा अच्छा स्टील, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे उसमें जंग लगाओ, कहीं ना कहीं हल्का सा पेंट दिख रहा है, हल्का सा स्टील दिख रहा है, तो वो इफेक्ट लाना बहुत जरूरी है। वुडन में भी सेम है, वुडन जो बैरल होता है उसमें बिल्कुल भी स्पेकुलर नहीं होता है, लेकिन वुडन का जो फील आता है वो उसके बम्प मैप से आता है, उसके कलर से आता है, उसके उसके प्लैंक्स से आता है। प्लैंक्स होते हैं ना, प्लैंक्स लगे होते हैं ना वुडन बैरल में, तो उससे वो फील आता है। तो फील लाने के लिए सिर्फ एक ही चीज नहीं, सबका यूज होना जरूरी है। रिफ्लेक्शन मैप, रिफ्लेक्शन मैप, बम्प मैप, डिफ्यूज मैप, डिस्प्लेसमेंट मैप, रफनेस मैप, ये सारी चीजों का मैप यूज करना होता है ताकि आप एक मटेरियल का फील दे सको, चाहे वो कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो उसमें जीरो करना हो, लेकिन जीरो भी तो है, उसमें जीरो भी तो है, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कहां पे रखना है, कहां पे नहीं रखना है। ओके, डिफ्यूजर नॉर्मल पे दोबारा आते हैं, डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल पे। बम्प मैप, पहली बात, बम्प मैप आपका सरफेस पे इफेक्ट नहीं करता है। बम्प मैप सरफेस पे इफेक्ट नहीं करता है, वो लाइट को बेंड करवाता है ताकि पता चल सके कि वहां पे गड्ढा है, या वहां पे मोल्स हैं, या वहां पे छोटी छोटे छोटी दरारें हैं, या वहां पे छोटे 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 गड्ढे हैं, या फिर छोटे छोटा उठा हुआ है। बहुत बहुत माइन्यूट डिटेलिंग के लिए हम नॉर्मल मैप यूज करते हैं। नॉर्मल मैप बहुत माइन्यूट, और ये कभी भी अगर मैं इसे रेंडर करके देखूं तो आपको कभी भी बम्प मैप इतना उठा हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना उठा हुआ होता नहीं है। बम्प मैप बहुत माइन्यूट डिटेलिंग के लिए होती है, स्पोर्स के लिए जैसे तुम्हारा मुंह है, अब मुंह के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद है ना, एक रफ छेद होते हैं ना बहुत छोटे छोटे, वो वो नॉर्मल मैप ही दिखा सकता है, बम्प मैप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बम्प मैप जहां यूज होता है वो बहुत बड़ी मूवमेंट के लिए यूज होता है, बड़ा गड्ढा, बड़ा उठा हुआ, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें दिखाया भी ये वाला, बड़ी बड़ी चीजों के लिए ये इतना बड़ा ये उठा हुआ है, ये सारा डिस्प्लेसमेंट मैप के थ्रू है। लेकिन अगर देखूं तो यहाँ पे ये हल्का सा गड्ढा पड़ा हुआ है, ये हल्का सा गड्ढा पड़ा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी रफनेस है, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो रखा है, ये सारा नॉर्मल मैप के थ्रू कराते हैं, क्योंकि नॉर्मल अगर मैं डिस्प्लेसमेंट मैप के थ्रू ये कराने लग गया तो इट विल क्रिएट मोर टाइम, एक टाइम रेंडर बहुत लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट मैप इतनी ज्यादा डिटेलिंग को देख भी नहीं पाता, वो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करता। आपको इटरेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, दैट्स कॉल्ड सब डिविजन, ये बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, और जितने बढ़ाओगे उतना टाइम ज्यादा होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें नॉर्मल मैप की यूज पड़ता है स्मॉल डिटेल्स के लिए, डिस्प्लेसमेंट मैप हैवी डिटेल्स के लिए। जैसे टायर के ट्रेड्स हैं, अब टायर के ट्रेड दिखाने हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मैप यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड बहुत अंदर तक बहुत बाहर निकले हुए होते हैं। लेकिन वही चीज अगर मैं एक घिसे हुए टायर पे करना चाहूँ तो घिसा हुआ टायर मैं नॉर्मल मैप में दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है, जो एक तरह से उठा हुआ है, वो कम है, वो बहुत कम है। उसके अंदर मुझे रबर जैसे स्पोर्स दिखाने हैं, बहुत छोटे छोटे से छोटे जो गड्ढे होते हैं वो दिखाने, उसके लिए नॉर्मल मैप यूज करें। समझ गए? यस सर। डिस्प्लेसमेंट मैप मैश को ऊपर नीचे करता है, नॉर्मल मैप नहीं करता। नॉर्मल मैप डजंट इफेक्ट एनी सरफेस, वो सरफेस को इफेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक चीज को इफेक्ट करता है, लाइट को। लाइट को आप लाइट से ही देखते हो ना, लाइट के थ्रू देखते हो ना, तो लाइट को बोलता है कि भाई यहाँ गड्ढा है, वो कहता है अच्छा यहाँ गड्ढा है, ठीक है गड्ढा देखो, वो नॉर्मल मैप है। लेकिन वहां गड्ढा होता नहीं है, इट्स एन इल्यूजन, इल्यूजन ऑफ डिटेल्स। ये भी तो एक इल्यूजन है तो प्लेन,
लेकिन यहां देखो, इस मैप्स के थ्रू हमने ये बनाया, इल्यूजन है, दीज आर इल्यूजन्स which carry out a systematic way, in a systematic way that वो है सिस्टमेटिक वे हम डिस्कस करेंगे जब हम शेडिंग पे आएंगे। ओके, अब बात करते हैं लाइटिंग की। वैसे अब शायद टाइम अप हो गया, तो अगली क्लास में हाँ टाइम अप हो गया, रख दो बेटा यहाँ पे। अगली क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइटिंग और एनीथिंग, विल डिस्कस इट लेटर इन नेक्स्ट, बिकॉज क्योंकि सैटरडे है तो हमारे 2 दिन मिलेंगे टू गेट फेमिलियराइज विद माया। तो मैं आपको माया का इंटरफेस कराऊंगा अगली क्लास में। विल यूज दिस 2 days टू जस्ट गेट फेमिलियराइज विद माया, ठीक है? ओके मैं सर। पाइपलाइन पूरी कराऊं? हेलो सर जी। हाँ बोलो। इंटरफेस सर ये सॉफ्टवेयर का सर आपका लिंक है माया का? गेट इनटू पीसी। चल ठीक है। कौन सा चाहिए, 2019 2020? पीसी चाहिए सर, 2020। लेटेस्ट चाहिए। वर्किंग का, वर्किंग का, दोनों की? सर ये क्रैक है। सबकी वर्किंग है बेटा, सब काम देखो। दोनों में ये फर्क है कि दोनों कंपनी यूज नहीं करती, तीनों कंपनी यूज नहीं करती, वो सिर्फ एक यूज करती है। वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, बस यही फर्क है। अब ये वाला याद नहीं आ रहा। क्या है सर? फ्री डाउनलोड है सर यहाँ से? हाँ सर क्रैक है और- ये, मतलब क्रैक भी होगा। होना चाहिए, करके देख लेना। 2019 ले लो, ज्यादा अच्छा है। 2020 इतना स्टेबल नहीं है। कर लिया तो अच्छा किया भाई। सबसेंस पेंटर अभी यूज मत करना, सबसेंस पेंटर तब तक यूज नहीं कर सकते। है भाई इसमें। हाँ सॉरी बुला रहा है, बुलाने दो सर, मैं काम कर रहा हूँ बेटा। रो रहा है और बढ़िया है। तो रोने दो, मैं तो जा रही हूँ, मैच का ध्यान से ना। तो मैंने रखा नहीं, कहा ही नहीं रखने को आपको, बच्चे। मन के सच्चे। कह सकते हो। दोनों देख लेना, कोई सा भी हो सकता है इन दोनों में से। मैं दोनों दे रहा हूँ, एक 0.1 एक 0.2 है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम बुलाए अटेंडेंस। सर मैश क्या होता है? क्या? मैश मैच मैश मैश कह रहा है, मैश कह रहा है ना। मैश मैशअप। मैश क्या होता है? एसआर मैश के क्या होता मैशअप है? सुन भाई, सही लगेगा। क्या? एसआर के मैशअप सुन। ये जुएब क्यों नहीं आ रहा, कोई आइडिया? या फोन करूं मैं, क्या करूं? सर No फोन idea, कर लो। sir. ठीक है, आई कॉल, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बाकी सारे तो प्रेजेंट ही हो। ओके, मैश क्या होता है? हाँ, यू आर इन अ बिग मैश मैन।